Yes, good evening. आई होप यू विल बी गुड एंड आपको पता होगा कि हम लोग क्या यहाँ कवर कर रहे हैं, तो शायद एक बार मैं बताते हुए चलूँ कि मैं यहाँ 10th क्लास का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो टॉपिक मेरा हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने किया था और बाकी जो क्वेश्चन रिमेन क्वेश्चन यहाँ पे है इस एक्सरसाइज के, उससे मैं अभी करने वाला हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 से। अगर आपके पास में बुक होंगे तो बुक को देखिएगा और क्वेश्चन पे आते हैं। एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब यहाँ से इसे हमें देखना है कि मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और भूमि के तल से बोला। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि एक ग्राउंड बना देंगे, ये भूमि हो जाएगा और ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर में हमें क्या कवर करना है, हमें क्या बनाना है, क्या देखना है। तो शायद मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि हमें बस मेरे माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हम ट्रेंगल बनाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर में। अब मीनार तल के बारे में बोला तो मीनार ये होगा, तल इसका ये होगा और इसका जो दूरी दिया हुआ है कितना, ये दूरी है आपका मतलब कि मीनार की ऊंचाई दिया है इतना, मतलब 20 मीटर। और इसके तल पर एक एंगल बना रहा है, ये एंगल है आपके पास में कितने का? 45 का। ये एंगल है 45 का। और उसके बाद फिर बोला क्या कि इसके ऊपर में ये इस तरह का एंगल बना रहा है और ये एंगल हो जाएगा आपको पूरा का पूरा 60 डिग्री का। तो कहा क्या कि ये वाला चीज़ ऊंचाई ज्ञात करना है। मेन ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से इसका नेमिंग दे देंगे हम ए बी सी और इसका नाम दे दीजिए आप डी। क्लियर? देखते क्या है कि दोनों में आपका जो बनाया गया ऊंचाई के बारे में बात किया और भूमि तल से ये 20 मीटर की ऊंचाई पर ये 20 मीटर की ऊंचाई दिया हुआ भूमि तल से, तो ये वाला 20 मीटर का हो जाएगा। और बाकी आपको एडी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्स, उसी एक्स का मान ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई वही हो जाएगी। बाकी में देख रहे हैं कि सी बी इसका भी बेस है, ट्रेंगल डी बी सी का भी बेस सी बी है और ए बी सी का भी बेस आपका सी बी है। तो हम पहले ट्रेंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रेंगल डी बी सी में। इन अ ट्रेंगल डी बी सी, ट्रेंगल डी बी सी में क्या करें कि ऐसा लेकर के आए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस ये आ जाए। किस रेशियो के अंदर मिलेगा? साइन कॉस टेन के फॉर्म में किस में मिलेगा आपका, इसको हम देखेंगे। तो किसके अंदर मिल रहा है आपका? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब और आधार। क्लियर? ये टेन के फॉर्म में मिल रहा है। तो टेन 45 यहाँ से टेन 45 इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन 45 का मान हो जाएगा 1। लंब कितना? 20 और आधार कितना? सी बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी इक्वल टू हो जाएगा 20। यहाँ से सी बी का मान निकल करके आ गया 20। उसके बाद फिर करेंगे नाउ अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी और सी में। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर इसमें जो ट्रायंगल बना एंगल जो बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये भी आपका लंब और आधार के ही फॉर्म में आएगा। तो टेन के फॉर्म में देख लेते हैं इससे भी। टेन 60 एंगल यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 45 था। तो टेन 60 बराबर लंब बटा आधार। इसको आप क्या कर रहे हैं? एक्स माने हैं तो एक्स प्लस पहले ये कर लो आप कि लंब बटा आधार कर लेते हैं यहाँ से, लंब बटा आधार। और फिर देखेंगे ये कि टेन 60 का जो मान है, टेन 60 का √3। फिर हम लंब के लिए देखेंगे ये ए बी और आधार कितना? सी बी। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर में ए बी का मान ज्ञात करने के लिए। तो ए बी को अपन ये √3 इंटू सी बी इक्वल टू ये हो गया आपका ए बी। सी बी का मान आप ऑलरेडी निकल आए हो यहाँ से, तो √3 इंटू 20 इक्वल टू, और ए बी को क्या कर सकते हैं आप यहाँ से 20x प्लस 20 कर लें, क्योंकि आपका सी डी और बी तो दिया हुआ है और आपको निकालना क्या? ए डी का मान ज्ञात करना है। तो इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के लिए ए डी प्लस डी बी और डी बी का मान इसे करें यहाँ पे 20√3 इक्वल टू ए डी पता नहीं है और डी बी अभी आपके पास यहाँ पे 20 ये दिया हुआ है
उसके बाद हम इधर में लेकर के आ जाएंगे इससे 20√3 माइनस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा AD, और यहाँ पे 20 को कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू AD, और जो AD निकल कर आएगा यही इसका हाइट हो जाएगा। तो शायद ये चीज आपने देखा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब यहां से देखते हैं क्या कि पेडेस्टल के बारे में बोला। क्वेश्चन नंबर 8, ये चीज इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। पेडेस्टल बोले तो ये वाला, और ये कितना 1.6 ऊपर में हो जाएगा, और इसको नीचे से इस तरह से ट्रायंगल कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, एक 45 का दिया है और दूसरा आपका 60 का दिया है। तो ये एंगल जो ड्रॉ करेंगे हम 45 का करेंगे, और ये जो करेंगे यहाँ से इसको करेंगे 60 का ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी दिया 1.6 का, तो बोला क्या कि इसका पेडेस्टल बोले तो ये वाला चीज आपको निकालना है। यहाँ से नीचे वाला चीज नेमिंग दे रहे इसका भी A B C और ये D। क्लियर। ट्रायंगल छोटे वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से पता है ना क्या निकालना है आपको। यहाँ से BC बराबर ये वाट, BC बोले तो ये वाला चीज निकालना है। क्लियर। BC आपको निकालना है इसका। तो करते हैं ट्रायंगल BCD में। इन ए ट्रायंगल BCD में क्या करें, जिसका आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों का आ जाए, यही वाला रिलेशन। तो किसके अंदर में, tan के अंदर में मिल रहा है आपका। तो tan देख लेते हैं। tan 45 इक्वल टू, चूंकि 45 इसलिए मैं ले रहा हूँ, एंगल यहाँ पे दिया हुआ tan का फॉर्म में इसलिए ले रहा है क्योंकि हमें निकालना इसका ये वाला है परपेंडिकुलर, तो रिलेशन हमें उसी में लेना पड़ेगा। तो tan 45 इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 45 का मान होगा यहाँ से 1, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा इसका DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से DC इक्वल टू BC, ये निकल कर आ गया कि DC और BC दोनों मान एक ही है। उसके बाद हम फिर करेंगे ट्रायंगल AC और D में। नाउ अगेन इन अ ट्रायंगल ACD, तो इसके लिए भी हम पूरा का पूरा लेंगे। tan 60 में निकालते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन तो यही देना है, बेस आपका सेम रहेगा और परपेंडिकुलर यहाँ से रहेगा। तो tan यहाँ पे 60 लगाएंगे क्योंकि एंगल आपका 60 का दिया है। तो tan 60 इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और tan 60 का मान यहाँ से √3 का निकल कर आएगा। लंब कितना हो जाएगा यहाँ से A और C, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल ले रहे हो आप, तो AC बाई ये हो जाएगा DC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो DC √3 इक्वल टू AC, ये चीज निकल कर आया। उसके बाद हम आएंगे फिर यहाँ पे देखते क्या है कि AC यहाँ से DC √3 इक्वल टू ये AC, और AC को भी ब्रेक करेंगे क्योंकि आपको तो निकालना ये वाला चीज है। तो AC को भी आप ब्रेक कर दीजिए AB और BC में। तो यहाँ पे DC √3 इक्वल टू AB प्लस BC निकालना, तो आपको BC का मान है। तो यहाँ से आप करेंगे क्या कि BC और DC जो प्रूफ आपने किया है कि DC इक्वल टू BC, तो आप इस BC को या इस DC को दोनों को आप सेम में लेकर के आ जाए, किसी को किसी से एक्सचेंज कर सकते हो। तो अपन कर लेते हैं यहाँ पे DC √3 इक्वल टू AB प्लस ये हो जाएगा DC, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इसको मानिएगा और बोलिएगा यहाँ पे कि फ्रॉम 1 1 से, और उसके बाद ये DC यहाँ पे आ गया, DC यहाँ पे आ गया, DC को साइड में लेकर आइएगा। DC √3 माइनस DC इक्वल टू ये AB और DC का मान आप DC, तो यहाँ से ये DC कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, और AB का मान, ये AB का मान 1.6 दिया हुआ है, 1.6। उसके बाद करेंगे क्या, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 बाई DC बाई
यहाँ से डी सी इक्वल टू 1.6 और ये √3 - 1, उसके बाद रेशनलाइज कर देंगे इससे √3 + 1 और ये √3 + 1, फिर 1.6 3 + 1 ब्रैकेट में, और ये a + b 2a - b के फॉर्म पे टूटेगा, तो ये a² - b², और यहाँ से 1.6 √3 + 1 और ये हो जाएगा 3 - 1, उसके बाद 1.6 √3 + 1 और ये हो जाएगा 2, काटिएगा इसको तो 0.8 के फॉर्म में, और यहाँ से 0.8 उसके बाद √3 + 1, ये फाइनली आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका आंसर। तो इस आंसर को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया कि आप इसे देख लेंगे, ये वाला चीज यहाँ से मिल जाएगा आपको क्लियर आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग दिस, एंड अगेन नेक्स्ट टाइम आई विल come here with a next video.